नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपके इंग्लिश टर्म टू ग्रामर के रिपोर्टेड स्पीच के टॉपिक को लेकर है। तो दोस्तों, जैसे कि ये टॉपिक बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो इसके लिए मैंने आज की वीडियो में आपको शॉर्ट टाइम के अंदर इसकी फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन दी है। अगर आपको बेसिक्स पता होंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। और साथ ही दोस्तों, लास्ट में मैंने वीडियो के लास्ट में आपको रिपोर्टेड स्पीच के सारे क्वेश्चंस एक पीडीएफ में कंबाइन करके दिए हैं। तो वो क्वेश्चन सॉल्व्ड हैं, आप एक बार करके अपने आंसर्स जो है वो मैच भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि हमें पता ही है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच को अच्छे तरीके से करने के लिए आपकी 3 चीज़ों पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। यानी ये 3 रूल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। नंबर फर्स्ट, रूल नंबर 1, चेंज इन टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। आपको क्वेश्चन में जो टेंस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या टेंस यूज़ करना है वो आपको चेंज करना आना चाहिए। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। नंबर सेकंड, चेंज इन प्रोनाउन, जिसके लिए सबसे पहले आपको प्रोनाउंस पता होने चाहिए कि हम प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं। तो अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में आई है तो उसकी जगह पे ही या फिर शी आ जाएगा। वो अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा कि वो मेल है या फीमेल है। अगर वी है तो वी का दे हो जाएगा। अगर माई है तो माई का हिज या फिर हर हो जाएगा। यूअर का माई हो जाएगा। आर का देयर हो जाएगा। मी का हिम और हर हो जाएगा। और अस का देम हो जाएगा। नंबर थर्ड, चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम वर्ड्स। दोस्तों, आपको ये भी चेंज करने आने चाहिए। अगर आपका डायरेक्ट में हेयर है तो इनडायरेक्ट में देयर हो जाएगा। अगर टुडे है तो दैट डे हो जाएगा। नाउ है तो देन हो जाएगा। दिस है तो दैट हो जाएगा। दीज है तो दोज हो जाएगा। दस है तो सो हो जाएगा। दिस मॉर्निंग है तो दैट मॉर्निंग हो जाएगा। अगर येस्टरडे है तो द डे बिफोर हो जाएगा। टुमारो है तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा। नेक्स्ट वीक है तो द फॉलोइंग वीक हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट मंथ है द फॉलोइंग मंथ हो जाएगा। दोस्तों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो मैंने ये सारे के सारे रूल्स एक पीडीएफ में भी दिए हैं। अब तीसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की टेंसेस को कैसे चेंज करना है। तो दोस्तों, टेंसेस को चेंज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसको चेंज करने के लिए मैं आपको हर टेंस को किस टेंस में चेंज किया जाएगा उसका एग्जाम्पल समेत आपको बताता चलता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट को हमेशा पास्ट सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, शी सेड आई वर्क इन अ हॉस्पिटल। तो इसका पास्ट सिंपल में हो जाएगा, शी सेड दैट शी वर्कड इन अ हॉस्पिटल। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपको टेंसेस नहीं पता है तो सबसे पहले आपको टेंसेस के बारे में जानना चाहिए। टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने के लिए। सेकंड, अगर हम इसमें देखें कि अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है तो उसका पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कॉन्टीन्यूअस में हो जाता है। जैसे ही सेड आई एम वेटिंग फॉर समवन, तो आ जाएगा ही सेड दैट ही वॉज वेटिंग फॉर समवन। तो यहाँ पे ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस हो गया। थर्ड, अगर हम बात करें अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसका पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो इसका पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड द वर्क। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने आपको हर टेंस के 3-3 एग्जाम्पल्स और भी दिए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इनकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई हैव बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 ईयर्स, तो इसका क्या हो जाएगा, शी सेड दैट शी हैड बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 ईयर्स। तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हो गया। अब अगर हम पास्ट सिंपल की बात करें तो पास्ट सिंपल आपका पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई स्टार्टेड अ जॉब, तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड स्टार्टेड अ जॉब। सेकेंड, पास्ट कॉन्टीन्यूअस आपका यानी पास्ट प्रोग्रेसिव आपका पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई वॉज राइटिंग अ पोएम, तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग अ पोएम। नेक्स्ट, अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट आपका पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, मतलब उसमें कोई कन्वर्जन नहीं होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, दे सेड वी हैड वॉन द गेम, तो इसका क्या होगा, दे सेड दैट दे हैड वॉन द गेम। तो दोस्तों, वी का जैसे कि हमें पता ही है दे हो जाता है। तो मैंने जो भी आपको प्रोनाउंस बताए थे दोस्तों, वो सारी प्रोनाउंस इसके अंदर अप्लाई होंगे। जैसे हमने पीछे देखा कि आई का जो है वो ही हो गया, ठीक है ना, वी का जो है वो दे हो गया। इस तरीके से आपको प्रोनाउंस भी पता होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें फ्यूचर टेंस की, तो सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर आपका विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई विल गो टू लंडन,
तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा शी सेड दैट शी वुड गो टू लंदन। सेम ऐसे ही अगेन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड आई विल स्टार्ट अ न्यू जॉब, तो ही सेड दैट ही वुड स्टार्ट अ न्यू जॉब। सेम अगर हम बात करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर आपका विल बी जो होता है वो वुड बी में चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू, तो इसका क्या हो जाएगा ही सेड टू मी दैट, अब आई का यहाँ पे ही हो जाएगा, ही वुड बी वेटिंग फॉर मी। सेम अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो विल हैव आपका वुड हैव में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे शी सेड आई विल हैव कुक द फूड, तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा शी सेड दैट शी वुड हैव कुक द फूड। दोस्तों पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई चेंज नहीं होता, और वहीं अगर हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस की बात करें तो इसमें विल हैव बीन आपका वुड हैव बीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आती है कि बच्चों को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या फिर जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें भी बड़ी दिक्कत आती है। तो इसके लिए भी कुछ बेसिक रूल्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रूल है कि आपको कॉमा और इन्वर्टेड कोमा जो है वो नहीं लगाना है, वो हट जाएगा। सेकंड रूल है कि आपका दैट यूज़ नहीं होगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो कंजुगेशन दैट हमेशा यूज़ होती है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में। जैसे हमने पीछे देखा, जैसे अगर कोई एग्जांपल है कि ही सेड आई राइट अ लेटर, तो उसको हम इनडायरेक्ट में करते हैं ही सेड दैट ही रोट अ लेटर, तो दैट आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वाले जो आपके सेंटेंसेज आएंगे तो इसमें आपका दैट जो है वो नहीं आएगा। तीसरा रूल है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्वेश्चन सेंटेंस को आपको पॉजिटिव फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ना कि इंटेरोगेटिव फॉर्म में। यानी आपको इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करना है कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी मैं आपको समझा दूंगा। चौथा है कि क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क आपको बिल्कुल हटा देना है। और पांचवा है कि वर्ब जैसे से या फिर टेल है, जैसे हम बोलते हैं कि ही सेड और शी सेड, जो डायरेक्ट स्पीच में हम इसको आस्क या फिर एनक्वायर के अंदर इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे अगर क्वेश्चन वाला कोई सेंटेंस आ रहा है जिसको हमें कन्वर्ट करना है। अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पे आपको दोस्तों दो चीज़ों का ध्यान देना है। दो तरीके के क्वेश्चन सेंटेंस हो सकते हैं। एक हो सकता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर येस और नो में हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको इफ़ या फिर वेदर यूज़ करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, डेविड सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी। अब इसका आंसर हो सकता है येस और नो, तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, डेविड आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक कॉफ़ी, यानी आपका इफ़ आ जाएगा। सेम ऐसी अगर मैं इसमें देखता हूँ दूसरा एग्जाम्पल, जॉन सेड टू हर विल यू बाय द बुक, तो येस और नो में आंसर है इसका भी हाँ की भी हाँ और ना, तो इसका इनडायरेक्ट में आ जाएगा जॉन आस्क्ड हर वेदर शी वुड बाय द बुक, तो यहाँ पे वेदर आ गया। आप इफ़ भी लगा सकते हो और वेदर भी लगा सकते हो। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे आपको जिनका आंसर सीधा सीधा येस और नो में नहीं हो सकता, तो उसके अंदर आपको इफ़ और वेदर जो है वो नहीं यूज़ होगा। तो उसमें कैसे करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी वट आर यू डूइंग, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा ही आस्क्ड मी वट आई वॉज डूइंग। जैसे हमने देखा कि डायरेक्ट में अगर क्वेश्चन वाला कोई सेंटेंस पूछते हैं तो इनडायरेक्ट में हम आस्क्ड ही लगाते हैं, तो आस्क्ड का तो आस्क्ड ही रहा, मी आ गया, देन आपका वट आर यू डूइंग था तो वट आ गया सिंपल, आर यू का आई आ गया, आई वॉज, तो वट आर यू डूइंग तो वट आई वॉज डूइंग, कि मैं क्या कर रहा था। सेम दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें कि डेविड सेड टू मी हाउ आर यू, सो फिर से आ जाएगा डेविड आस्क्ड मी हाउ आई वॉज। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हमारे और भी एग्जाम्पल्स इसके अंदर दिए हुए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैंने नोट्स में भी आपको प्रोवाइड कराई है। अब दोस्तों आखिरी फिनिशिंग देने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि मॉडल्स का चेंज कैसे होता है। तो अगर कैन लगा हुआ है तो आपका कुड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सेड आई कैन सिंग अ सॉन्ग, तो इसका चेंज हो जाएगा ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग, तो कैन का यहाँ पे कुड हो गया। सेम ऐसे ही मे का जो है वो माइट हो जाता है। जैसे शी सेड आई मे गो टू पेरिस, शी सेड दैट शी माइट गो टू पेरिस। देन इसके बाद अगर हम मस्ट देखें तो मस्ट का कोई चेंज नहीं होता, मस्ट का मस्ट ही रहता है। जैसे ही सेड आई मस्ट स्टडी दिस बुक, तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा ही सेड दैट ही मस्ट स्टडी दैट बुक। तो जैसे हमें पता ही है दोस्तों कि दिस का तो है वो दैट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मोडाल है मस्ट, वो मस्ट ही रहा। सेम ऐसे ही जो शुड हो गए, माइट हो गए, कुड हो गए, वुड हो गए, ऑट टू हो गए, ये आपके अगर आ रहे हैं तो ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है ही सेड आई शुड स्टार्ट अ जॉब, तो ये शुड ही रहेगा, ही सेड दैट ही शुड स्टार्ट अ जॉब। सेम ऐसे ही सेड आई वुड डेकोरेट द वॉल्स, तो इसका रहेगा ही सेड दैट ही वुड डेकोरेट द वॉल्स। अब दोस्तों मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं जिसको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है।
ऐसा सेंटेंस जिसमें ये एक्सप्रेस हो कि कोई कमांड है, कोई रिक्वेस्ट है, कोई एडवाइस है या कोई सजेशन है, तो उस सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओपन द डोर, तो ये इसमें कमांड है। प्लीज़ हेल्प मी, इसमें रिक्वेस्ट है। क्वाइट स्मोकिंग, इसमें एडवाइस है। डोंट मेक अ नॉइस, इसमें कमांड है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर कमांड हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकती है, एडवाइस हो सकती है या सजेशन हो सकता है। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ब, जैसे हमें रिक्वेस्टेड लगाना होगा अगर रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, तो अगर ऑर्डर लगाना होगा, अगर कुछ सजेशन मिल रहा है तो उसमें एडवाइस लगाना होगा। तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। मैं आपको उसको करके बताता हूँ। जैसे डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर हम देखें, नंबर फर्स्ट, शी सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ पे दोस्तों रिक्वेस्ट की जा रही है, तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे? शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। सेकेंड, टीचर सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो यहाँ पे टीचर बेसिकली एडवाइस कर रही है, तो हम इसको इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे? टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। नंबर थर्ड, ही सेड टू हर प्लीज़ लेंड मी योर कैमरा फॉर वन डे, तो यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे? ही रिक्वेस्टेड हर टू लेंड हिम हर कैमरा फॉर वन डे। नंबर फोर्थ, डॉक्टर सेड टू हिम अवॉइड अनहेल्दी फूड, तो यहाँ पे डॉक्टर बेसिकली सजेशन दे रहे हैं, तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे? डॉक्टर एडवाइस हिम टू अवॉइड अनहेल्दी फूड, यानी वो अनहेल्दी फूड को अवॉइड करने के लिए उन्होंने एडवाइस दी। और लास्ट, ही सेड टू हिज सर्वेंट क्लीन द रूम, तो यहाँ पे बेसिकली ऑर्डर दिया जा रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू क्लीन द रूम। तो दोस्तों ये बेसिकली लास्ट आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का, जो अक्सर जो है वो आपके पेपर में आता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है, और उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ में आ भी गया होगा। ये दोस्तों बिल्कुल बेसिक मैंने आपको समझाया है, और इसके अंदर अगर आप ये सारे के सारे रूल्स अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ये सारे की रूल्स की ही एक PDF बना के दे दी है, और साथ में मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जो पेपर में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं उनकी भी एक PDF बना के दी है, तो आप उसमें भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।